गुड इवनिंग। देखिए आज का सवाल क्या चल रहा था, टॉपिक का नाम क्या है? परिमेय संख्या। हाँ, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। तो पहला सवाल ये हल करना है। इसका और इसका, ठीक है, वह इसका मध्यानुपाती। तो एक बात बताओ, मतलब ये कौन सी कंडीशन बनी? ये तुम्हारी ए अनुपाते बी समानुपाती बी अनुपाते सी बनी होगी। मध्यानुपाती कब होता है कि डी वाले में मध्यानुपाती होता है, कल हमने अच्छे से समझाया था, है ना। तो इस ऐसी वाली कंडीशन बनी तो का मध्यानुपाती निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, मध्यानुपाती मतलब इसका मान निकालना होगा, यानी ये तुम्हारा ए होगा, ये सी होगा। और हमने एक फॉर्मूला बताया था b बराबर रूट ए सी मध्यानुपात निकालने का। बस रख दो b बराबर बी स्क्वायर रख दो। अभी ये रूट हटा दिया तो इनका गुणा करना है। ये रूट हटा के क्या कर दिया हमने, यहाँ बी स्क्वायर कर दिया। सो 2 + √3, ये इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। और 8 - √48, इतना आप गुणा कर लो। 2 का 8 में 16, 2 का इसमें माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस हो जाएगा। और ये 2√48 है, 48 है। तो 48 का हम अलग से फैक्टर कर लें तो क्या आ जाएगा? 24, 8, 6, 3। तो देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48। तो कितने? एक जोड़ा, दो जोड़ा निकला। तो 2 दूनी 4 निकला बाहर। सो 4√3 आएगा। 2 दूनी 4 बाहर निकला, 3 अभी अंदर ही है ना, इस रूट के अंदर। तो इतना डायरेक्ट हम रख दे तो 2 का गुणा किससे? एक काम करें, अभी एक स्टेप और बढ़ा लें, हैं, सरल हो जाएगा। इसका मान कितना निकला? 4√3 निकला, इतना है, ठीक है। अब गुणा करते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2 का गुणा 8 से 16, 2 का गुणा 4 से, तो 2 चौके 8, √3 आएगा। ध्यान देना ये बिना रूट का है ना, तो बिना रूट में ही गुणा करना है, ऐसा नहीं कि अंदर घुस जाओ। हाँ, सो 2 चौके 8 हो गया, √3 का √3 आ गया। तो इसका और इसका गुणा हो चुका है। अब √3 का करेंगे तो ये रूट में है, ये बिना रूट का है, तो ये क्या आ जाएगा? 8√3 आएगा। और ये रूट है, ये रूट है, तो देखो ये रूट है, ये रूट है, तो पता क्या होगा? देखो यहाँ करके बता रहे, तुम्हारा 4√3 का गुणा किससे होना है? √3 से होगा ना। हमेशा रूट और रूट का गुणा होता है तो उड़ जाता है, और ये दोनों एक हो जाते हैं। मतलब 4 × 3, मतलब ये √3 मिलके सिंगल 3 मिल जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया? देखो 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 यहाँ देखो, इसका और इसका गुणा किया तो 4 × 3 = 12 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। माइनस का, ठीक है। अब देखो ये प्लस के 16, ये माइनस के 12, तो प्लस के 4 बचे, प्लस के 4 बचे, ठीक है, प्लस के 4 बचे। देखो ये प्लस के 8√3, ये माइनस के 8√3 कट गए, तो इतना आंसर आ रहा है। ये तो यही बन जाता है। क्या बात कर रही हो? ए सी 2 + √3 है, 8 - √48 है। देखो आप कहीं गुणा गलत किया होगा, या फिर 2 + √3 है, 8 - √48 है। इसको तोड़ेंगे 48 को, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, सही है ना ये। सो एक जोड़ा, एक दूसरा जोड़ा, ये सब निकले। तो यहाँ सही थे, 2 दूनी 4, सही है ना, 4√3। फिर ये 4√3 अपन ने इसकी जगह रख दिया, ठीक है। 2 चौके 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 का गुणा इसमें होगा, सो 2 चौके 8, √3 का गुणा, सो 8√3, और ये
रूट 3 खत्म हो गया जाएगा, सो 3 बन जाएगा और 4 3 12 बन जाएगा। हम अच्छा देखो ये बी स्क्वायर का मान है, देखा ना, तो ये बी बराबर कितना निकलेगा, आ गया आंसर, देखा ना। इसलिए ये हिस्सा लेके चलना है ताकि दिखता रहे ये किसका मान निकाला, बी स्क्वायर का मान निकाला, है ना। हाँ अगला 12 नंबर का। बारह तक तो कंप्लीट है ना, 12 तक में कोई डाउट है, ये देखो 12 तक में कोई डाउट है, लगे हैं सवाल, नहीं लगा ही ना, सब बस ऐसा ही हो जाना। अब कहीं जाओ हमें क्या करना है, हम क्यों ये बताओ, हम नहीं जाते क्या कहीं, तो सारा शुक्रवार था, तो शुक्रवार हो या गर्मी हो या सर्दी हो, हर अगर बहाना चाहिए तो डेली चाहिए, उसमें चल रहा है घर में सुनाना कि शुक्रवार था, है ना। 12 नंबर तक लगाए क्योंकि कोचिंग का टाइम हो गया तो बिल्कुल फुल आवाज में मम्मी को सुना देना कि आज सानिया ने कहा है कि शुक्रवार था। सर हमने लगवान चला के लगाया। तो कौन सा पूछा, 16 नंबर का ना। यदि x अनुपात y दिया गया है, 3 अनुपात 2 दिया गया, मतलब सीधे सीधे हमें ऐसा लिख दें 3 अनुपात 2, ये रहा। तो अनुपात 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर, ये तो बता चुके हैं सेम टू सेम सवाल। अरे तुम गधी हो, इसमें क्या कठिन है, अब तो तुमने महान काम किया, इतना कॉमन सेंस लगा लिया करो। ये x का मान है, ये y का मान है, तो देखो यहाँ x और y यही तो दिए हैं, रख दो मान, 2x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, हाँ क्या, हाँ बस हाँ ऐसे ही करना है। हाँ ये 2 का स्क्वायर अनुपाते 3, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 y मतलब 2 का स्क्वायर। क्या कठिन था, 2 देखो 3 3 का 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 3 12, 3 3 का 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये माइनस है ना, ठीक है। 18 12 होते हैं 30 और 27 में से 8 गए 19, ऐसा ही है ना, 30 19 आ रहा है। हाँ बस पूछा भी तो जाने क्या पूछा, सवाल की बेइज्जती ना करो, कम से कम सवाल नहीं तो हमारी पढ़ाने की तो बेइज्जती ना करो, क्या पूछ रहे हो। अब बताओ 17वें नंबर में देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपाती 6 है, तृतीय अनुपाती 20.25 हो का योग होगा। ये पिछली बार प्रॉब्लम में था, ये वाला सवाल था ना, सॉल्यूशन फिर बताया था इसका। पिछली बार बताओ, ऐसे नहीं बताना पड़ता है, सवाल लगाना पड़ता है, इसलिए वो अरे एक चैप्टर नहीं होगा इसका कंप्लीट, जितने हम बता देते हैं उतने ही लग जाते होंगे, जो लिख जाते होंगे। हमें नहीं यकीन, लाके दिखा दो भला, हम मान जाए। अभी चली जाओ, हम वेट कर ले रहे, तोड़वा दें, चाबी मंगवा दें, बाइक बन जाती हो चलाते हुए, सो चली जाओ, सो लेता हो चाबी। बहाने हैं, हाँ देखो इस वाले में देख लो, हमें पता है खच्चरों की कमी नहीं है, क्योंकि ये जब पूछ लिया है तो ये तो, अरे तुम ना देखो सवाल, पेपर भी एक ही बार मिलना है, अरे सर जी हमने देखा नहीं था। देखो यार रूट एक्स वाई देखो ये रूट एक्स वाई क्या आया, पता है कहाँ से आया,
हमें क्या पता, हाँ तो जी बताओ मुझे। हमें क्या पता, हमने तो लिख दिया, तुम बता। तुमने पिछली बार सवाल लगाया था तो सीखा नहीं था क्या? इसमें लिखा है रूट ए बी बराबर 6। कहाँ है रूट ए बी बराबर 6? वही हम इसका बता रहे हैं, आपने पहले बताया था रूट ए बी बराबर। ये कहाँ से आया? ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 6 और तृतीय अनुपाती इतना है। देखो ये मध्यानुपाती का सूत्र नहीं है। हाँ अरे भले ये रूट ए सी लिख दो, हमने वो दो कौन से मान लिए, एक्स और वाई मान लिए, मान लिए। ये मध्यानुपाती कितना दिया गया, इसका रूट हटाएंगे तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी 36 आएगा कि नहीं आएगा? रूट हटाएंगे तो इस साइड स्क्वायर चढ़ जाएगा, ऐसे ही है। जाएगा। बस चले तो जैसे गली में जानवर नहीं घूमते रहते, ऐसे ही लौट जाए, है ना। हमने कहा ये पर्दा वहीं को कर लो, लेकिन हाँ यहाँ देखो, ऐसी दो संख्या जिनका मध्यानुपाती 6 है और तृतीय अनुपाती दिया गया है 20.25। ये तृतीय अनुपाती है, ठीक है। अब बताओ का योग होगा, तृतीय अनुपाती इतने का योग होगा। देखो दो संख्याएं जिनका मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती दिया गया हो, देखो मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती दिया गया हो तो उन दो संख्याओं का योग बताना है। योग बराबर अज्ञात, बताओ कैसे निकालेंगे, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मध्यानुपाती दिया है तो क्या हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा? मतलब तुम्हें देखो मध्यानुपाती दिया गया है, मतलब तुम्हें इसका मान दिया गया होगा, इतने का दिया है ना, ये मध्यानुपाती तो है, ये जो निकाला है। तो यहाँ पे कौन निकला, यहाँ मध्यानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, ऐसा वाला, सॉरी बी बराबर ए सी होगा। लेकिन यहाँ ए सी कौन है, ए वाई है ना, मतलब वो सॉरी एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना, मतलब यहाँ पर एक्स वाई लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो तुम्हें मध्यानुपाती दिया गया है, ये इसकी वैल्यू यहाँ कौन है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, दिया है ना। तो ये वाई कौन है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती तो मैं दिया गया है ना, दिया गया ना, तो क्या इसमें वाई की वैल्यू नहीं रख सकते हैं? आया समझ में कि हम ऐसी बक कर रहे, बस मुंडी हिलती रहती है इनकी। तो समझ में आए तो मुंडी हिलाओ, नहीं तो बिल्कुल ना हिलाओ। नहीं यहाँ पढ़ने आते हो, कहीं के लिए आते हो, अगर मुंडी हिलाना तो घर में बैठ के हिला लेना। हाँ जो आए 100% समझ में आना चाहिए। यहाँ देखो उसने कहा है कि मध्यानुपाती कितना है। देखो सीधी बात है, मध्यानुपाती पहले समझो होता क्या है, ए होता है, बी होता है, समानुपाती बी होता है, सी होता है, ये है। अब देखो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आएगा, इतना है पता। अब हम तरीका क्यों होगा रूट पे, जब हमने स्क्वायर चढ़ाया है। अब यहाँ बी स्क्वायर मध्यानुपाती, देखो ये b बराबर कितना आ जाएगा, रूट ए सी आएगा ना, आएगा। ये c कौन है, तृतीय अनुपाती है ना, ध्यान देना तृतीय अनुपाती, ठीक है। ये इतना निकला है ना, ठीक है। अब ये आया समझ में कि नहीं आया, ये कौन निकला, ये मध्यानुपाती निकला। अब मध्यानुपाती तो मैं दिया गया कितना, मध्यानुपाती कौन है, ये दिया गया है ना, ये तो होता ही है। ये कौन है, 6 है ना, ये भी नहीं है, अब ये 6 बन गया। अब तो मैं सवाल की लैंग्वेज समझना पड़ेगी। देखो इतना है पता, ठीक है। b बराबर कितना आएगा, ए सी, रूट ए सी आएगा। सवाल ने बोला है कि उसका मध्यानुपाती 6 है और तृतीय अनुपाती 20.25 है। ये तृतीय है
तृतीया, ये कौन है? मध्या है। तो मध्यानुपाती कौन होता है? बी ही तो होता है, बी होता है ना। तो बी की जगह पे 6 रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो 6 रख दिया बराबर रूट ए सी। ये यहाँ का रूट हटाएंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा ना, मतलब ए सी बराबर कौन हो जाएगा? हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें सी का मान दिया गया है तृतीय अनुपाती, देखो किताब में 20.25 है, ठीक है। तो हम सी की जगह पे हम 20.25 रख दें, कोई गलत है क्या? बराबर 36 है। ये गुणा में है तो इस साइड किस में आएगा? भाग में आएगा। उसने पूछा क्या है? चलो ठीक है, देखते हैं। चलो रुको देखते हैं। 20.25 है, इतना निकला कि नहीं? इतना आया समझ में? ठीक है। ऐसी दो संख्या है जिनका मध्य अनुपाती 6 और तृतीय अनुपाती इतना का योग। तो दो संख्याओं का, दो संख्या पता कौन सी होंगी? क्या होगा? बोलो क्या होगा? जबरदस्ती ए और सी। देखो उसने हमें मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहा था। चलो इतना इतना निकला कि नहीं निकला? ठीक है, इतना रखो, याद रखा है, ठीक है। अब हमने क्या, हमने ये पढ़ा था, पढ़ा था। तो ये वही तो है, देखो बी स्क्वायर ए सी, यानी ये क्या निकलेगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी निकलेगा। फिर ये गुणा करेंगे तो यही निकलेगा। तो यहाँ मान रख दे तो ये कौन निकलेगा? ये क्या निकल आएगा? एक्स वाई ए बी। ये बी का क्यूब होगा कि नहीं होगा? अब ये नहीं पूछना कैसे, ये किसका मान है ना? अच्छा इतना आया समझ में कि नहीं? ना समझ में आया तो ध्यान कर लो। आ गया? बिस्तर मंगवा दे ही, ये बैठना, कोई कह दो बैठी है, ये बैठी है, पिकनिक मनाने आती है यहाँ पे। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, दिखा ना। देखो ये ए की वैल्यू निकली थी 36/20.25 निकली, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान रख दे हम 36/20.25 या सी। ये सी क्या है? अब ये नहीं कहना सी का मान रख दो, सी का मान नहीं रखना है, ऐसा नहीं कह देना। अच्छा लो एक चीज और हम करते हैं, तुम्हें और समझ में आए। ये किसका मान था? बोलो। अरे अरे लाओ यार, नहीं तो तुम हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अब यहाँ देखो, इतना आया, इतना आया, सवाल हो जाए ना तो पूरा। इतना आ गया था, बी स्क्वायर बराबर 36 और 20.25 रखेंगे। कहाँ हम गलत कर रहे हैं? कुछ गलत हो रहा है, एक चाहे एक जगह गलत हो रहा है। 20/20.25 तृतीय अनुपाती है। चलो इसको कल देखते हैं, है ना।